क्लास में वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, देखिए किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाकर रखा जाए तो उस पर बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई एक आवेश धनावेश ला के रख दिए आप इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इस आवेश पर ये प्रतिकर्षण दर्शाएगा, क्योंकि धन धन प्रतिकर्षण दर्शाता है, माइनस माइनस प्रतिकर्षण दर्शाता है। तो इस पर जो बल लगाएगा, जितने क्षेत्र में रखने के पश्चात जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करेगा, उसे उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए आइए डिफाइन करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु आवेश के कारण ये परीक्षण आवेश, देखिए ये आपके क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर कह दिया जाए कि उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उस पर आपको एक धनावेश लाकर रखना है, तो उस पर जो आपका आवेश बिंदु आवेश बल लगा रहा है परीक्षण आवेश पर, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर गणना करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मान लेते हैं बिंदु P पर कोई बिंदु आवेश परीक्षण आवेश रखा है, तो इसकी जो इस पर आपका बल का अनुभव कर रहा है, वो कितने बल का अनुभव कर रहा है, कैपिटल F। यहाँ पे देखिए बल क्या चीज़ है, आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल। आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल है। जो परीक्षण आवेश है उससे भाग लगाते हैं उस बल में, तो आपका क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए इसका एसआई मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो मिलाकर ये बन जाएगा आपका न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन कूलाम इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है आपको, मान लेते हैं कि Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q रखा है। मान लेते हैं कि आपका Q आवेश है, इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे Q के कारण परीक्षण आवेश पर बल। तो देखिए Q के कारण जो परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो कहाँ से आएगा, वो आप देखिए
कूलाम के नियम से रहेगा, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कूलाम के नियम से आपने देखा ए बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। तो देखिए क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो कूलाम के नियम से लग रहा है। ए बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से चलना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो देखिए यहाँ का आपका परिभाषा से क्या हो जाएगा, ई बराबर कैपिटल एफ अपान में क्यू नॉट। अब यहाँ से देखो कूलाम के नियम में एफ की वैल्यू आपने निकाला, एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर उठा के रख दीजिए एफ की ई बराबर एफ 1/4πε0 क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, पूरे के बटे हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्यू और आर है क्या चीज़, क्योंकि देखिए यही नहीं मालूम होता है तो बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल्स में कि आपका कैसे सॉल्व करना है, क्या दिया है। तो उस चीज़ के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका आवेश है और ये आपकी दूरी है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। अब देखिए फिर से वापस समझ लेते हैं दोबारा फिर से। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। कहने का मतलब है किसी आवेश का वह क्षेत्र, कोई एक आवेश है, आवेश का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश ला कर रखा जाए और वो प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करता है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके घर में एक चुंबक रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तरह कार्य करता है। मान लीजिए आपके घर में एक चुंबक रखा है, आपके पड़ोसी के घर में चुंबक रखा है, तो उनमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है। और पड़ोसी के चुंबक को लाकर अपने चुंबक के पास रख देंगे तो वो आपका एन सिरा प्रतिकर्षण करेगा, एन सिरा आकर्षण करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में है। तो उसी प्रकार आपका वैद्युत क्षेत्र भी कार्य करता है, तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं इस प्रकार। तो वहां पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की लेकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, मतलब जो परीक्षण आवेश आपने देखा रख करके उसके क्षेत्र में उस पर जो बल लग रहा है, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू। जब भाग लगाएंगे देखिए इसका एक लॉजिक है, लॉजिक इस प्रकार से समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र क्यू है, क्यू पर लाकर कोई धनावेश रख दिया जाए तो इस पर जो बल लगाएगा वो आपका क्यू आवेश लगा रहा है बल एफ, और यहाँ पे एकांक कूलाम आवेश पर लगाएगा एफ अपान क्यू नॉट। चाहे इस प्रकार से समझिए, चाहे इस प्रकार से, लॉजिक दोनों का सही है। अब इसके पश्चात देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है, जिसमें से आवेश क्यू द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल कैपिटल एफ है, क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश है और ई आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। अब उसके पश्चात देखिए बिंदु आवेश के कारण जो आपने देखा कि बिंदु क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर यदि हम ज्ञात करें उसकी क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आपका हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मान लेते हैं Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q रखा है।
स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्मॉल आर दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर बल, इस जो आपने बिंदु आवेश लिया है उस बिंदु आवेश के कारण जो क्यू नॉट अर्थात परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो कूलॉम के नियम से लग रहा है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर है F क्यू नॉट। तो यहाँ पे देखिए E बराबर है F क्यू नॉट। F की वैल्यू आपके कूलॉम के नियम से मिल चुका है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए F की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दिया गया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू आपका है आवेश, स्मॉल आर दूरी है, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमें मालूम हो जाता है कि कौन क्या चीज़ है। तो आपका न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती है उसको हम, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में आप देखे होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में देखिए एक एन और एक एस होता है। तो एन से निकलकर चुंबकीय क्षेत्र एस में जाना पसंद करती है इस प्रकार से। ये आपका जो रेखा निकलकर एन से एस की तरफ जा रही है, ये आपकी काल्पनिक रेखा है, और काल्पनिक रेखा ये वास्तविक है। इसी प्रकार आपका कोई बिंदु आवेश पर जो आपका क्षेत्र होता है वो भी इसी प्रकार कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र पर। तो आइए हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं, देखते हैं परिभाषा क्या होती है। रेखाएं क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र में ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में भी आपका वह रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। कुछ पॉइंट की बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो आइए पॉइंट की बात लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती है। देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में एन से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र एन एस पर समाप्त होती है, उसी प्रकार आप देखिए एक धन आवेश ले लीजिए और एक ऋण आवेश ले लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब दूसरा पॉइंट है ऋणावेश पर समाप्त होती है। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट है आपका कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। दो उदासीन आवेश हैं, उदासीन आवेश लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट आपका, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, एक धनावेश ले लेते हैं और एक ऋण आवेश ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के, कोई उदासीन आवेश लेने के बाद धनावेश है तो वो धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर जाकर समाप्त होती है। क्योंकि धन आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं
माइनस में जाना पसंद करती है। अब यहाँ से देखिए तो ये आपका हो जाएगा अनंत पर जाकर समाप्त होगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर के अनंत पर समाप्त होती हैं और ऋणावेश अनंत से आरंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है। और ऋणावेश क्या है, धनावेश से आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पकड़ेगा तो वो आपका इस प्रकार से आएगा और उस पर अनंत से आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताई जाती है विद्युत उदासीन आवेश पर। तो इस प्रकार से तो आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, धनावेश के लिए यह आवेश से आरंभ होकर धन आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती है और अनंत से आरंभ होकर के ऋणावेश तक जाती है। जैसे कि मान लेते हैं दो धनावेश ले लेते हैं, एक ये धनावेश एक ये धनावेश, और हम जानते हैं कि ऋणावेश प्रतिकर्षण करता है, धनावेश प्रतिकर्षण करता है। तो देखिए इस प्रकार से किस प्रकार से होता है, देखिए धनावेश के लिए यह धन आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती है। तो यहाँ से आपका जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेगी इस प्रकार से निकलेगी, धनावेश से चलकर ऋणावेश तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अब ऋणावेश तो इसे मिलेगा नहीं कहीं, तो इसलिए आपका अनंत तक जाएगी, धनावेश से निकल करके ऋणावेश तक जाएगी। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से भी दर्शाई जाती है, देख लीजिए। और ऋणावेश में अनंत से होकर आने वाली ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इसमें आपका हो जाएगा अनंत से आने वाली रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त होती है। इन दोनों में कोई प्यार मोहब्बत नहीं, 36 का आंकड़ा है, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शा रही है। देखिए प्रतिकर्षण कर रही है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में इन से कोई मोहब्बत नहीं, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में धनावेश से कोई मतलब नहीं, कोई प्यार नहीं, 36 का आंकड़ा है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि धनावेश के लिए या धन आवेश प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। और अनंत से आरंभ होकर ऋणावेश तक आती है, अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर आती है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। और इसमें क्या होगा, धनावेश से चलने वाली रेखाएं अनंत तक जाएगी और इसमें अनंत से आने वाली किरण और रेखाएं माइनस तक आएंगी, ऋणावेश पर आएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ और आगे हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो चीज़ ना समझ में आए मेरे फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया है, हम आपको तुरंत उसके बारे में आंसर देंगे।